मुरैना के अंबाह में फायरिंग हुई, 4 लोग घायल हुए। पुरानी रंजिश में दो पक्षों में चली धनाधन गोलियां। मरीजों को रेफर किया गया ग्वालियर। मुरैना से बड़ी खबर जानिए, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। मुरैना के अंबाह क्षेत्र के पिनाहट रोड पर गोलीकांड हो गया, तांडव हो गया। मिडेला तिराहे पर दो पक्षों में गोली चल गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। एक दुकानदार की जांघ में गोली लगी। हमले के पीछे दोनों पक्षों के लोगों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। दुकानदार सत्यवीर का मुरैना जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया। घटना बुधवार शाम 7 बजे की है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि अमनदीप तोमर तथा अजय तोमर के बीच में लेन देन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी बीच अजय तोमर ने अपने साथी आर्यन तोमर के साथ मिलकर अमनदीप तोमर पर हमला बोल दिया। दोनों लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर मिडेला गांव के तिराहे पर आए। वहां दोनों ने अमनदीप तोमर पर हमला बोल दिया तथा फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में अमनदीप के गोली लग गई। बदले में अमनदीप ने भी गोली चलाई, जिसमें अजय और आर्यन तोमर दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दुकानदार सत्यवीर के लगी गोली। जिस समय दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग हो रही थी, दुकानदार सत्यवीर तोमर अपनी दुकान पर बैठा था। एक गोली उसकी जांघ में आकर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस फायरिंग की सूचना मिलने पर पहुंची और थाना अंबाह पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चारों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंबाह पहुंचाया। अंबाह से सभी को मुरैना रेफर किया गया। अयोध्या से खबर है, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की प्रेस वार्ता। चंपत राय का बयान, अप्रैल के अंत तक मंदिर का निर्माण कार्य होगा पूरा। मंदिर परिसर में कुल 18 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। अक्षय तृतीया पर राम दरबार की मूर्ति स्थापित होगी। सभी मूर्तियां अप्रैल के अंत तक अयोध्या पहुंच जाएंगी। जून में मुहूर्त देखकर सभी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। संपत राय अपने बयान में बोले कि कुंभ स्नान के बाद रामनवमी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन एवं पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा। अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा काम है, मैं 2-4 महीने और भी लग गए तो उसको मैं रोलिंग पीरियड कहता हूँ। हम घर बनाते हैं, उसमें भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ खिंच जाता है, तो 2-4 महीने का रोलिंग पीरियड मानता हूँ। मंदिरों पर रखे जाने वाले पत्थरों के शिखर का पूजन हो गया। जैसे जैसे तैयारी होती रहेगी, शिखर को ऊपर स्थापित करते रहेंगे। इसके बाद ध्वजदंड, सभी ध्वजदंड आ गए हैं। बहुत अच्छे, मजबूत हैं, सुंदर बने हैं। उनका भी सामूहिक पूजन करेंगे और परिस्थिति अनुसार ध्वजदंड की स्थापना करते रहेंगे। ऐसा मेरा मंदिर निर्माण के संबंध में एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। कोई आपके मन में और इच्छा हो। ऊपरी मंजिल पर राम दरबार, परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना, प्रतिमाएं, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी। शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी की स्थापना। सप्त मंडप में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य
निषाद राज, शबरी और अहिल्या, इनकी स्थापना, इसका समय आ गया है। मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। मूर्तियों का श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, ये सब तैयार हो रहे हैं, अंतिम स्टेज में है। तुलसीदास जी की प्रतिमा का स्थापना हो चुकी है। यात्री सुविधा केंद्र का मंडप, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 जो भी आदमी मंदिर के दर्शन करने प्रवेश करेंगे वो तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य करेंगे। ये सभी प्रतिमाएं सफेद रंग के मकरना मार्बल की हैं। हमारा विचार है कि 15 अप्रैल के पश्चात इन मूर्तियों को अपने निर्माण स्थल जयपुर से अयोध्या लाना प्रारंभ कर दें। जैसे जैसे अयोध्या आती रहे, तत्काल उनको अपने निर्धारित स्थान पर रख दें। प्रतिमाएं पत्थर की हैं, बड़ी हैं, भारी हैं, इसलिए मशीन वर्क चाहिए, सावधानता रखनी पड़ेगी। लगभग 18 प्रतिमाएं रखनी होंगी। तो इसमें कुछ दिन लग सकता है, एक दिन में संभव ही नहीं है। लार्सन टुब्रो इस काम को संपन्न करेगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, अत्यंत शुभ दिन है। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे। जलवास, अन्नवास, कार्यशाला का नेतृत्व उपायुक्त ऋतु चारण तथा उनकी टीम द्वारा किया गया, जिसमें राज्य कर अधिकारी रवि कुमार माध्यान, तारा जोशी एवं सीताराम मीणा शामिल रहे। कार्यक्रम के संयोजक राजनारायण शर्मा रहे। इस आयोजन का सफल संचालन इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर एसोसिएशन दूदू द्वारा किया गया। स्वागतकर्ता के रूप में राकेश कुमार, दौलत चौधरी और अमरचंद जैन सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन किया। कार्यशाला में शामिल स्थानीय व्यापारी, कर सलाहकार और गणमान्य नागरिक दिनेश शर्मा ठेकेदार, बद्री गौरा, जीवराज दोषी, पारस बाकलीवाल, नीतीश बोहरा, पवन पुनिया, भुवन सिंह, दामोदर कुमावत, तुषार विजयवर्गीय, गिरिराज माहुर, जितेंद्र जायसवाल, नितांशु नाहर एवं जगदीश राज पुरोहित आदि मौजूद थे। लखनऊ से खबर, जहां फेमस होने के लिए एक लड़की ने लखनऊ कमिश्नरेट कोतवाली की पारा चौकी में ताला लगा दिया और दिखाए अपने जलवे। क्या है पूरी खबर, देखने के लिए बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ।
वैसे तो कार्यालय काम के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन लखनऊ की कमिश्नरेट कोतवाली पारा की चौकी हंसखेड़ा किसी और बात से फेमस हो गई है। झांसी की रानी नाम इंस्टाग्राम आईडी चलाने वाली महिला ने उस पर जड़ दिया ताला। अब ऐसा क्यों किया, ये भी खबर में हम आपको बता देते हैं। ये महिला बड़ी शौकीन है। वीडियो वायरल करने का खुमार ऐसा चढ़ा कि कमिश्नरेट पर ही ताला जड़ बैठी। पहले भी ये महिला हंसखेड़ा चौकी में तलवार लेकर वीडियो बनाकर वायरल हुई थी। खबर चलाने पर इस महिला ने सभी सम्मानित पत्रकारों को गालियां भी दी और वीडियो भी बनाई। तब पुलिस ने समझाकर कोई कार्यवाही नहीं की थी और इस महिला को छोड़ दिया। उसके बाद हो गए और ज्यादा हौसले बुलंद और फिर ताला ही जड़ दिया। इस बार तो इसने हद ही पार कर दी, चौकी पर ताला ही जड़ दिया। अब देखते हैं दोबारा इस महिला द्वारा कथित वीडियो पर उच्च अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो किस किस के मुंह पे और कौन कौन से कार्यालय पे ये महिला अपने जुनून और फितूर में ताला जड़ेगी, इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और आप भी देखिए इसकी कुछ झलकियां। धनबाद से खबर, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ धनबाद में उग्र प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर मुस्लिम विरोधी एजेंडे का आरोप। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए सरकार मुस्लिमों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा पहले 3 तलाक, फिर CAA, NRC और अब वक्फ कानून जैसे फैसलों के जरिए सरकार हमें निशाना बना रही है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी बताया कि इस कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें जेल भरो आंदोलन भी शामिल है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहे, लेकिन मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में निपटा जा सके। अब ये देखना अहम होगा कि क्या केंद्र सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेते हुए किसी तरह की समीक्षा करेगी या आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन किया गया है कि जिस तरह से ये काला कानून वक्फ बिल IVM के खिलाफ और जितने भी कानून हम पर भारत सरकार पर थोप रही है, ये कानून के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आज पूरे मुल्क में हो रहा है। 9 अप्रैल को पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में विज्ञापन DC को सौंपा जा रहा है कि लगातार हमको जो प्रताड़ित करने की जो साजिश सरकार की तरफ से की जा रही है, एक से बढ़कर एक कानून जो हमारे खिलाफ हो सकता है उसको जिलाया जा रहा है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बाम से उसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और इसको आगे चल करके इसको रास्तों तक, सड़क पर और रेल मार्ग को रोकने का और बंद करने का, पूरा चक्का जाम करने का हम लोग इसको आगे इसकी रणनीति बना रहे हैं। अगर हमारा ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो कल दिन हम सड़क पर आ करके अपने बातों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। वक्फ बिल का जो नुकसान, ये जो परिसंपत्तियां हैं, सरकार को चाहिए तो ये कि जिसमें जो इस पे घुसपैठी हुई है, जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ की जो जमीनें हैं, वक्फ का जो जायदाद है, इस पे जायदाद, क्योंकि ये जो एंजॉयमेंट होता है वो किसी का दान होता है। इस दान से कैसे इसकी जो फायदा इसको हर लोगों तक, हर जन तक इसको पहुंचाया जाए, इसमें कानून लाते, इस संपत्तियों को बचाने का कानून लाते। इस संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ नया एक बोर्ड का गठन करके जिसमें मुसलमानों का जो अधिकार है, उस मुसलमानों का अधिकार को निकाल करके वो उसमें और भी लोगों को जोड़ना, ये नई नई जो इसमें धाराएं लगाई जा रही है, इस अमेंडमेंट से ये जो हमारा कमेटी का जो बोर्ड का गठन का कमेटी का जो ताकत था उसको कमजोर किया जाता है। इसके कारण लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बिल वक्फ अमेंडमेंट पूरे देश में बहुत तरह का वक्फ एंडोमेंट सिर्फ मुस्लिम का नहीं होता है। ये तमिलनाडु का जो हिंदू है वहाँ का वक्फ का अलग कानून है, सबका अलग कानून। तो वक्फ का ये पर्सनल कानून है, इस पर्सनल कानून में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे हम। उसी के लिए पुरजोर तरीके से हम विरोध कर रहे हैं।